जैसा कि आप सबको पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को बहुत पहले ही महामारी घोषित कर दिया था। 14 मई को डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो और दुनिया को इसके साथ जीना सीखना होगा, जैसे हमने एड्स या मलेरिया के साथ जीना सीख लिया। संगठन के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक माइकल रायन ने जेनेवा में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार मानव आबादी में एक नया वायरस प्रवेश कर रहा है और इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम उस पर कब हावी होंगे। कोरोना हमारे समुदायों में सिर्फ एक अन्य स्थानिक एंडेमिक वायरस बन सकता है और हो सकता है कि यह वायरस कभी खत्म ही ना हो। एंडेमिक शब्द उन बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है जो कभी नहीं खत्म होती हैं और मनुष्य उनके साथ वैक्सीन से बचाव और दवा से उपचार की मदद से जीना सीख लेता है। जैसे अफ्रीका और एशिया में मलेरिया एंडेमिक डिसीज मानी जाती है। उन्होंने आगे कहा, एचआईवी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उस वायरस के साथ शर्तों पर जीना सीख गए। रायन कहते हैं, मैं इन दो बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह जरूरी है कि हम वास्तविकता को मानने वाले हों। मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि कब और कैसे यह बीमारी खत्म होगी। डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन खोलने पे भी देशों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर सारे संक्रमित जब तक सही नहीं हो जाते, उससे पहले लॉकडाउन खोलने से वो एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे और उन्हें नए सिरे से दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ज्यादातर देशों ने इस वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने चेताया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद ये ना फैले और हमें इस वायरस से निजात मिल जाए। फिलहाल हालात सामान्य होने में काफी लंबा समय लगेगा। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नेबारो ने भी कहा था, सबसे बुरी स्थिति यह हो सकती है कि कभी कोई वैक्सीन ही ना बने। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीद बढ़ रही है और फिर खत्म हो रही है, क्योंकि आखिरी स्टेज से पहले ही कई ट्रीटमेंट फेल हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दशकों से अब एचआईवी से 3.2 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दुनिया इसका वैक्सीन नहीं ढूंढ पाई है। वहीं डेंगू की बात की जाए तो यह हर साल 4 लाख लोगों को प्रभावित करता है। वहीं कुछ देशों में 9 से 45 साल के लोगों के लिए ही डेंगू की वैक्सीन मौजूद है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि महामारी व्यापक रूप से मानसिक बीमारियों का कारण बन रही है, विशेषकर उन देशों में जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की कमी है। उन्होंने देशों से मानसिक स्वास्थ्य को कोरोना से लड़ाई का एक जरूरी हिस्से के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। माइकल रायन ने दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अप्रैल में 11 देशों में हेल्थ वर्कर्स पर गंभीर हमलों के 35 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले निराशाजनक है। डब्ल्यूएचओ की इन चेतावनी से मेरी समझ से निराश होने की जरूरत नहीं है, बस हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और सारे बचाव के तरीकों को सख्ती से पालन करना चाहिए। धन्यवाद।